हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल फ्यूचर फर्स्ट एकेडमी पे स्वागत है। हमने मैथ्स के लिए जो सीरीज स्टार्ट किया था उसमें हमने पहला टॉपिक सेलेक्ट किया था अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रपोर्शन। हमने रेशियो एंड प्रपोर्शन का पहला क्लास देख लिया। पहले क्लास में हमने देखा कि रेशियो होता क्या है, रेशियो की शर्तें क्या होती है, रेशियो को रिप्रेजेंट करने के तरीके देखे और रेशियो की प्रॉपर्टी देखे और टाइप ऑफ रेशियो देखा। देखो पहला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें पूरा मैंने थ्योरी बता दिया है, तो उसको आप एक बार जरूर देख लीजिए। अब हम आज के क्लास में हम रेशियो को टाइप वाइज डील करना सीखेंगे। रेशियो का जो क्वेश्चन है उसको टाइप वाइज डील करना सीखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि रेशियो में टोटल कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 11 क्वेश्चन, 11 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम जो देखेंगे वो है टाइप वन। हम देखेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चनों को कैसे डील करना चाहिए। अगर मैं बात करूं टाइप वन की, तो टाइप वन में टोटल 7 सब टाइप होते हैं। टाइप वन को मैंने 7 सब टाइप में बांटा हुआ है। तो टाइप वन को देखने से पहले हमें इसके कुछ कॉन्सेप्ट सीखना होगा। ठीक है, तो चलिए कॉन्सेप्ट सीखते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो, अनुपात, अनुपातों को जोड़ना। अगर मैं बात करूं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपके एग्जाम में मेजरली 2 टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो से 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तो आपको पूछा जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेशियो, मतलब 2 रेशियो दे दिया रहेगा, उन दोनों रेशियो को जोड़ने बोलेगा। दूसरा होता है कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेशियो, आपको 3 रेशियो दिया रहेगा उसको जोड़ना बोलेगा। तो हम सबसे पहले कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेशियो को सीखते हैं। यदि आपको 2 रेशियो को जोड़ना रहेगा, यदि आपको 2 रेशियो को जोड़ना रहेगा, तो 2 शर्तों को पूरा करना जरूरी है। पहला, जो 2 रेशियो दिया है उसमें ना एक हमको कॉमन टर्म मिलना चाहिए। जो जो दो, दो जो 2 अनुपात दिया रहेगा उन अनुपातों में एक जो है उभयनिष्ठ पद होना चाहिए। और दूसरी शर्त है जो कॉमन टर्म है उसकी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। यदि कोई भी 2 रेशियो इन दोनों शर्तों को पूरा कर रहा है तो आप उन रेशियो को डायरेक्ट जोड़ सकते हो। अभी एग्जाम्पल देखेंगे तब समझ आएगा। चलिए देखते एग्जाम्पल। जैसे कि पहला एग्जाम्पल में लिखा है A/B = 1:2, B/C = 2:3। हमको ज्ञात करना है A/B/C। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं A/B = 1:2, फिर लिखते हैं B/C = 2:3। और मैंने आपको क्या बताया था, आप 2 रेशियो को तभी जोड़ पाओगे, यहाँ पर क्या दिया A/B/C ज्ञात करना है। हमको 2 रेशियो दिया है, पहला रेशियो कौन सा है हमारा, पहला रेशियो है A/B और दूसरा रेशियो B/C। और मैंने आपको बताया था कि आप 2 रेशियो को कब जोड़ पाओगे, जब दोनों के बीच एक कॉमन टर्म हो। तो हम पहला कंडीशन को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। पहला रेशियो A है, A/B, और दूसरा रेशियो B/C है, और हमें इसमें कॉमन टर्म ढूंढना है। तो हम देखेंगे कि इसमें भी B है और सेकेंड वाले में भी B है, तो हमारा पहला कंडीशन तो फुलफिल हो गया। उसके बाद क्या देखेंगे, उसके बाद हमारा कंडीशन है कि जो कॉमन टर्म है उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है, पहले वाले में 2 है और दूसरे वाले में बी की वैल्यू कितनी है, 2 है। मतलब ये हमारे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है ना, दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पास एक वैल्यू कितनी है, 1, तो हम यहाँ पास लिख देंगे, एक मिनट, तो यहाँ पास हम लिख देंगे 1। उसके बाद देखते हैं बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू दोनों जगह 2 है, तो यहाँ पास हम लिख देंगे 2। उसका सी की वैल्यू कितनी है, 3। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, A/B/C = 1:2 ये हो गई कब, जब दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा होगा तब। अब सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है A/B = 1:2, फिर बोला है B/C = 3:5। फिर हमें ज्ञात करने बोल रहा है A/B/C क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम दोनों रेशियो में कॉमन टर्म ढूंढेंगे। हमारा पहला रेशियो A/B है और दूसरा रेशियो B/C है, और दोनों में कॉमन टर्म हमें B दिख रहा है। ठीक है, पहला शर्त तो पूरा हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कि B की वैल्यू कितनी है, पहले में 2 है, दूसरे में कितनी है, 3 है। इक्वल है क्या, नहीं है। तो जब इक्वल ना हो तो हमें B की वैल्यू को इक्वल करना रहेगा। तो B की वैल्यू को इक्वल कैसे करेंगे, B की वैल्यू को इक्वल करने के लिए सबसे पहले हम दोनों रेशियो में जो बी की वैल्यू है उसका एलसीएम निकालेंगे। पहले में बी की वैल्यू कितनी है, 2 है,
दूसरे में बी की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो गया, 6। 6 हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें करना है ब्लेंस। ब्लेंस करना है, क्या ब्लेंस करना है, दोनों जगह बी की वैल्यू को इक्वल करना है। तो पहले में बी की वैल्यू कितनी है, 2, तो उसको हमको कितना बनाना पड़ेगा, 6। उसी तरह दूसरे में बी की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 को भी क्या बनाना पड़ेगा हमें, 6। जो एलसीएम आ रहेगा ना, उतना ही उस वैल्यू को करना है। जैसे यहाँ पर 10 आ रहता तो हम बी की वैल्यू को 10 करते, यहाँ पर 15 आ रहता तो हम बी की वैल्यू को 15 कहते। लेकिन हमको अभी 2 और 3 का एलसीएम क्या मिला, 6। तो हमको पहले वाले में जो बी की वैल्यू उसको 6 बनाना है। तो 6 बनाने के लिए क्या हम इसको 3 से गुना कर सकते हैं, ठीक। सेकेंड वाले में हमें बी वैल्यू कितना बनाना, 6, तो सेकेंड में बी वैल्यू कितना है, 3। 3 को 6 बनाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। 2 से गुना कर दो। अब क्या हो जाएगा ये, तो पहला वाला हो जाएगा ए रेशियो बी इज इक्वल टू 3:6। जब भी रेशियो को गुना करने बोलेगा तो उसका पहला पद और दूसरा पद दोनों गुना होगा। जैसे 3 से गुना कर रहे हो तो पहला वाला भी 3 से गुना होगा और दूसरा वाला भी 3 से गुना होगा। फिर क्या लिखेंगे, बी रेशियो सी इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर 2 का गुना दोनों रेशियो से करोगे तो कितना हो जाएगा ये, 6:5 × 10, 6:10। अब देखो दोनों में कॉमन टर्म बी है, हाँ है। और दोनों में बी की वैल्यू इक्वल है क्या, यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है, 6, और सेकेंड वाले में भी बी की वैल्यू कितनी है, 6। तो अब हम इसको जोड़ सकते हैं ना, हाँ जोड़ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू 3:6:10। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो इज इक्वल टू 3:6:10। ये तो हो गया पहला मेथड। इसको एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हो। अब हम जो भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हम इसको सेकेंड मेथड से ही सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं, लेकिन मैं आपको सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूँ। पहला, यदि मेथड 2 देखते हैं, हमको क्या करना है, ए रेशियो बी रेशियो सी, ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वाले रेशियो में देखो, पहले वाला रेशियो में क्या दिया है, ए रेशियो बी इक्वल टू 1:2। तो हम यहाँ पास लिख देंगे 1:2 लिख देंगे। फिर सेकेंड वाले में क्या दिया है, बी रेशियो सी इज इक्वल टू 3:5। तो हमारे पास बी यहाँ है, बी यहाँ है, तो बी की वैल्यू कितना दिया है, 3, और सी की वैल्यू कितना दिया है, 5, ऐसी दिया है। उसके बाद यहाँ पर बढ़िया सा रेशियो लगा लेंगे। अब हम क्या देखेंगे, पहले रो को देखेंगे, पहले रो मतलब ए वाले रो को देखो। पहले रो में देखेंगे कि कौन से तरफ का जगह खाली है। तो हम देखेंगे कि बी के राइट साइड एक जगह खाली है। तो हम क्या करेंगे, बी की जो वैल्यू है उसको राइट साइड शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ पास कितना आ जाएगा, 2। फिर सेकेंड वाले रो में देखेंगे, यहाँ पास देखो सेकेंड वाले रो में देखेंगे कि बी की वैल्यू, सॉरी, सेकेंड वाले रो में जगह किस तरफ खाली है। तो हम देखेंगे कि बी के लेफ्ट साइड जगह खाली है, तो हम बी की वैल्यू को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देंगे। तो 3 की वैल्यू कहाँ शिफ्ट कर देंगे, लेफ्ट साइड। और कोई जगह खाली है क्या, नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि गुना कर देंगे, ठीक है। 1 और 3 का गुना करो क्या हो जाएगा, 3। 2 और 3 का गुना करोगे कितना हो जाएगा, 6। और 5 और 2 का गुना करोगे कितना हो जाएगा, 10। तो हमारा आंसर देखो सही आया क्या, 3:6:10। तो यहाँ पर भी क्या है, 3:6:10। तो दोनों का वैल्यू सेम आया, मतलब दोनों तरीका सही है। तो हमेशा जब भी आप करोगे तो आप ए मैट्रिक्स मेथड का ही यूज करोगे। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में क्या दिया है, यदि ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3, सी रेशियो बी इज इक्वल टू 5:7, तो हमको ज्ञात करना है ए रेशियो बी रेशियो सी। तो हम यहाँ पास लिखेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी, ये लिखेंगे। अब हमको पता है कि ए रेशियो बी इक्वल टू क्या दिया है, 2:3। अब यहाँ पास देखो, यहाँ पास क्या दिया, सी रेशियो बी इज इक्वल टू 5:7। तो यदि आपको दिया है सी रेशियो बी इज इक्वल टू 5:7, तो इसको जब आप बी रेशियो सी में लिखना रहेगा तब क्या करोगे, जो बी की वैल्यू है उसको पहले लिखोगे, और सी की वैल्यू जो बाद, सी की वैल्यू जो दिया है उसको बाद में लिखोगे, क्योंकि यहाँ पर बी पहले और सी बाद में। तो इसे घबराना नहीं है, यदि सी रेशियो बी दे दिया तो उसको उलट देना है। लेकिन जब इधर को उल्टोगे तो इस साइड को भी उलट के लिखना है। तो अब हमको यहाँ पर पता चल गया कि बी रेशियो सी की वैल्यू कितना है, बी रेशियो सी की वैल्यू है 7:5। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7:5। उसके बाद बढ़िया सा अनुपात लगा लेना है। उसके बाद हमको पहले रो में देखना है कि किस तरफ का जगह खाली है।
तो हमें बी के राइट साइड जो जगह खाली दिख रहा है वहाँ पर बी की वैल्यू को शिफ्ट कर देना है। और दूसरे रो में देखोगे, दूसरे रो में किस तरफ का जगह खाली दिख रहा है, बी के लेफ्ट साइड, तो हम बी की वैल्यू को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देंगे। उसके बाद क्या करते हैं, सीधा सीधा गुना करते हैं। तो हम यहाँ पास करेंगे 2 × 7 अनुपात, यहाँ पास करेंगे 3 × 7, फिर यहाँ पास क्या करेंगे 3 × 5। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 14:21:15, 14:21:15। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, A/B/C इज इक्वल टू 14:21:15, यही आएगा हमारा आंसर। ठीक, उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया A/B = 2:5, फिर दिया B/C = 5/4। हमको ज्ञात करना है A/C। तो हम इसको सॉल्व करने के दो तरीके सीखेंगे, इसको सॉल्व करने के दो तरीके सीखेंगे। पहला तरीका देखते हैं। पहला तरीका जैसे कि मैंने आपको पहले ही सिखाया है, हमको अगर तीनों राशियों का रेशियो निकालना रहे कैसे निकालते हैं, A/B/C लिख लेते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में। उसके बाद देखते हैं कि A/B की वैल्यू कितना दिया है, 2:3। यहाँ पर B/C की वैल्यू कितना दिया है, 5:4। उसके बाद बढ़िया सा रेशियो का साइन लगा लेते हैं। फिर पहले रो में देखते हैं कि किस साइड का जगह खाली है, तो बी के राइट साइड जगह खाली है, तो हम बी की वैल्यू को शिफ्ट कर देंगे। सेकेंड रो में बी के लेफ्ट साइड जगह खाली है, तो हम बी की वैल्यू को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देंगे। उसके बाद सीधा मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 2 10 रेशियो, 3 × 5 15 रेशियो, और 3 × 4 12 रेशियो। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10:15:12। लेकिन किसका आंसर है, A/B/C की आंसर है। A/B/C का वैल्यू है 10:15:12 जो है A/B/C का वैल्यू है। हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है A/C। तो हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर से है तो एक वैल्यू कितना है 10, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 10। यहाँ पर C है, C की वैल्यू कितना है 12, तो यहाँ पास लिख लें हम लोग 12। तो ये आंसर है क्या, नहीं, रेशियो को सिंपल फॉर्म में लिखा जाता है, ये भी आंसर है अगर आपके ऑप्शन में दिया है तब। अगर ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया है तो इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, ये दो पहाड़ा पढ़ना, 2×5 = 10 और 2×7 = 12। तो अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, A/B = 5/6। ये हमेशा रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करना। तो हमारा आंसर क्या आएगा, A/C = 5/6। अब हम मेथड 2 सीखते हैं। मेथड 2, जब भी आपको ऐसा रेशियो दिया रहा है A/B = 2:3 और B/C = 5/4, और आपको पूछा जाए A/C मतलब पहला और लास्ट का रेशियो पूछा जाए, तब कैसे करना है। तो आप कुछ नहीं, A/C लिखना इज इक्वल टू पहले वाले रेशियो का गुना दूसरे वाले रेशियो के साथ कर देना, तो हमारा A/C निकल जाएगा। तो हमारा A/B की वैल्यू कितना दिया है, 2:3 यही दिया है, तो हम इसको लिख देंगे 2/3। और B/C की वैल्यू कितना दिया है, 5/4, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इंटू 5/4। अब कैंसिल करो, 2 1 जा और 2 2 जा, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5/6। देखो दोनों में सेम आया है। तो ऐसा दो तरीका है जिससे आप सॉल्व कर लोगे। तो अब से जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे जिसमें पहला और लास्ट का रेशियो पूछा रहेगा, तो आप हमेशा ए वाले मेथड का यूज करना। क्लियर है, ठीक। अब देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री रेशियो। अब देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री रेशियो, तीन रेशियो को जोड़ा कैसे जाता है। ठीक, यहाँ पर दिया A/B = 2:3, B/C दिया है 1:4, C/D दिया है 5:7। हमको ज्ञात करना है A/B/C/D। हमको तीन रेशियो दिया है, देखो पहला रेशियो, दूसरा रेशियो और ये हमारा तीसरा रेशियो। तीनों रेशियो को जोड़ के हमको A/B/C/D यही निकालना है। तो हमको कुछ नहीं, मैट्रिक्स मेथड का यूज करेंगे। यहाँ पर ए लिख लेंगे बढ़िया सा, फिर बी लिख लेंगे, फिर सी लिख लेंगे, फिर C/D लिख लेंगे, ये लिख लेंगे। उसके बाद देखते हैं कि पहले में A/B कितना दिया है, 2:3, तो मैं यहाँ पर 2:3 लिख लेता हूँ। उसके बाद B/C कितना दिया है, 1:4, तो मैं B/C लिख लेता हूँ 1:4। उसका C/D कितना दिया है, 5:7, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 5:7। क्लियर है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जहां जहां रेशियो है उसके सीध में रेशियो लगा लेंगे। कहीं छूट गया क्या, नहीं छूटा है, क्लियर, यहाँ पर छूटा है देखो। ठीक,
अब उसके बाद पहले वाले रो में देखना, पहले वाले रो में देखेंगे किस तरफ जगह खाली है, तो हम देखेंगे कि बी के राइट साइड दो जगह खाली है, तो हम बी की वैल्यू को दोनों जगह में शिफ्ट कर देंगे, हम बी की वैल्यू को दोनों जगह में शिफ्ट कर देंगे, तो 3 आ गया। ठीक, उसके बाद सेकेंड वाले रो में देखना, सेकेंड वाले रो में हम देखते हैं कि एक तो बी के लेफ्ट साइड जगह खाली है और सी के राइट साइड जगह खाली है, तो हम बी के लेफ्ट साइड बी की वैल्यू को शिफ्ट कर देंगे, तो बी की वैल्यू कितना है 1, तो लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो 1 कहाँ आ जाएगा, ए की सीध में। उसके बाद हम देखते हैं कि सी के राइट साइड जगह भी खाली है, तो हम सी की वैल्यू को राइट साइड शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, फिर तीसरे रो में देखना, तो तीसरे रो में हम देखते हैं कि जो जगह खाली है वो सी के लेफ्ट साइड है, तो हम सी की वैल्यू को लेफ्ट साइड दो बार शिफ्ट कर देंगे, ऐसा शिफ्ट कर देंगे। उसके बाद कुछ नहीं करना है, सीधा मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 गुना 1 गुना 5, तो 5 दूनी 10। उसके बाद ये कितना आ जाएगा, 3 इंटू 1 और 3 इंटू 5 15, फिर 4 तिया 12, 12 पंचे 60, फिर हो जाएगा 4 तिया 12 और 12 सत्ते 84, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10 रेशियो 15 रेशियो 16 रेशियो 84, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी की वैल्यू। ठीक है, अब उसके बाद देखो ये वाले क्वेश्चन को ध्यान से, इसमें दिया ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2 रेशियो 3, बी रेशियो सी इज इक्वल टू दिया है 1 रेशियो 4, सी रेशियो डी इज इक्वल टू दिया है 5 रेशियो 7, हमको ज्ञात करना है ए रेशियो डी। तो मैंने आपको बताया था जब भी पहला पहला और आखिरी का रेशियो पूछे, अगर आप देखोगे ध्यान से ए रेशियो डी क्या है, ए पहले में है और डी लास्ट में है, तो हमको कुछ नहीं करना है, जितना भी रेशियो दिया है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ए रेशियो बी इंटू बी रेशियो सी इंटू सी रेशियो डी, यही करना है। तो हम क्या करेंगे, ए रेशियो बी की वैल्यू कितना दिया है 2 रेशियो 3, इंटू बी रेशियो सी की वैल्यू कितना दिया है 1 रेशियो 4, और सी रेशियो डी की वैल्यू कितना दिया है 5 रेशियो 7, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको कैंसिल करके देखते हैं, 2 1 जा और ये 2 2 जा, अब सिंप्लीफाई करके देखो, 5 यहाँ पास कितना आ जाएगा 5, यहाँ पास कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 और 7 छक्का 42, तो हमारा रेशियो क्या आ जाएगा 5 रेशियो 42, यही हमारा आंसर होगा। तो हमारा ए रेशियो डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 रेशियो 42। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका है जो हम लोग पहले तरीके से बनाए हैं उससे बना सकते हैं। पहले हम देखो एक, जब दोनों क्वेश्चन का अगर ध्यान से देखोगे आप तो दोनों क्वेश्चन सेम है, इसमें मैंने पूछा है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी इज इक्वल टू क्या, तो आप बताओ 10 रेशियो 12 10 रेशियो 15 रेशियो 16 रेशियो 84, लेकिन सेकेंड वाले क्वेश्चन में क्या पूछा हूँ, देखो इसका वैल्यू सेम है, ए रेशियो बी की वैल्यू सेम है, बी रेशियो सी की वैल्यू सेम है, सी रेशियो डी की वैल्यू सेम है, सेम है ना, सेम क्वेश्चन है, लेकिन सेम क्वेश्चन होने के बाद मैंने सेकेंड में पूछ दिया ए रेशियो डी की वैल्यू, तो आप यहाँ से डायरेक्ट बता सकते थे ए की वैल्यू कितना है 10 और डी की वैल्यू कितना है 84, तो ये क्या हो जाएगा ए रेशियो डी हो जाएगा। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे कितना आ जाएगा, पढ़ो, तो 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ोगे तो 5 आ जाएगा, 2 का पहाड़ा आप 42 बार पढ़ोगे तो 84 आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आता है ए रेशियो डी। आप जैसे भी सॉल्व करो, या तो ऐसा सॉल्व कर लो पहला मेथड से, या फिर डायरेक्ट ये वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब सीखते हैं हाउ टू सिंप्लीफाई रेशियो, रेशियो को सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है, रेशियो को सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है। जब रेशियो को फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया रहे, जब रेशियो को फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया रहे, यानी कि रेशियो अगर भिन्न के रूप में दिखेगा तब कैसे सॉल्व करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन दिया कि यदि ए रेशियो बी इज इक्वल टू 1/2, बी इज इक्वल टू 2/3, तो हमको ज्ञात करना है ए रेशियो बी इज इक्वल टू क्या होता है। तो यहाँ पास हम लिख लेंगे बढ़िया सा ए रेशियो बी, लिख लिए, ए की वैल्यू दिया है 1/2, बी की वैल्यू दिया है 2/3, तो ऐसे लिखेंगे ना ए रेशियो बी इज इक्वल टू 1/2 रेशियो 2/3, ये लिखेंगे। लेकिन हमें फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिखना है, हमें इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। 3 का गुना 1 के साथ करो तो 3 हो जाएगा, 2 का गुना 2 के साथ करो तो 4 हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ए रेशियो बी इज इक्वल टू 3/4। ये तो हो गया मेथड 1। इसको एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हो, यदि दिया है ए रेशियो बी इज इक्वल टू क्या दिया है 1/2 रेशियो 2/3,
ये दिया है 1/2 रेशियो 2/3। तो हमको इसको सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए के जो हर में है और बी के जो हर में है उसका आपस में एलसीएम निकाल देंगे। तो हमको 2 और 3 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, 6 होता है। उसके बाद क्या करना है, ए के रेशियो के साथ 6 का गुना कर देना है। उसके बाद बी की जो वैल्यू है उसके साथ 6 का मल्टीप्लाई कर देना है। अब कैंसिल करके देखो, 2 1 जा 2 3 जा, 3 1 जा 3 2 जा, तो कितना आ जाएगा 3/4। तो हमारा आंसर आ गया ए रेशियो बी इज इक्वल टू क्या आया 3/4। दोनों सेम है। तो आपको जो भी पैटर्न अच्छा लगे उस मेथड से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा अच्छा है मेथड 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला। क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाला जो मेथड है वो सबसे इजी है। ठीक है, अब देखते हैं A/B/C = 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4 ऐसा दिया हो तब कैसे सॉल्व करना है। हमको निकालना क्या, सिंपल फॉर्म निकालना है। रेशियो को हमेशा किस फॉर्म में लिखते हैं, सिंपल फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। अब हमको दिया है A/B/C = 1/2। तो ए की वैल्यू कितना है 1/2, बी की वैल्यू कितना है 2/3 और सी की वैल्यू कितना है 3/4। तो इसको भी सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तो वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला। अगर आपको एक वैल्यू निकालना है तो एक के जो अंश में है, देखो ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो जब आपको एक वैल्यू निकालना है तो ए के जो अंश में है उसको लिखोगे, और उसके बाद जो बाकी दो संख्या बचा है, बाकी दो पद जो बचा है, बाकी जो दो टर्म है उसके हर को लिखना है। तो बी के हर में कितना है 3 और सी के हर में कितना है 4, लिख देंगे। उसके बाद जब बी की वैल्यू निकालनी है तो बी के जो अंश में है उसको लिखना है, और बाकी जो टर्म है उसके हर में जो संख्या दिया है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो ए के हर में दिया है 2 और सी के हर में दिया है 4। ठीक है, अब उसके बाद सी की जब वैल्यू निकालना है तो सी के जो अंश में है उसको लिखना है, और बाकी जो दो टर्म बचा है उसके हर में दिया है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। वही हमारा आंसर हुआ। देखो 4 तिया 12, 4 4 चौक 16, 3 दूनी 6, 6 तिया 18। अब ये और कैंसिल होगा क्या, जब तक कैंसिल हो कैंसिल करना है। तो हम देखते हैं 2 6 का कितना हो जाएगा 12, 2 8 16, 2 9 18। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, A/B/C = 6/8/9। ये तो हो गया पहला मेथड। उसके बाद इसको सॉल्व करने के सेकेंड मेथड भी है। सेकेंड मेथड को भी देख लेते हैं। सेकेंड मेथड का क्या होगा, हमको निकालना क्या है, A/B/C यही निकालना है। ए की वैल्यू कितनी दी है 1/2 और बी की वैल्यू कितनी दी है 2/3 और सी की वैल्यू कितनी दी है 3/4। तो हमने दो मेथड सीखा था, एक तो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला और दूसरा सीखा था एलसीएम वाला। तो जब भी हमें ऐसा फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया रहेगा तो हम जितने भी रेशियो दिए हैं उसके हर का एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पर हर कितना है 2 3 और 4। तो आप 2 3 और 4 का क्या निकालोगे एलसीएम, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 12। उसके बाद क्या करना है आपको, एलसीएम का मल्टीप्लाई कर देना है सभी की वैल्यू के साथ। बी की वैल्यू दिया है 2/3, तो हम इसको 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर सी की वैल्यू दिया है 3/4, इसको हम 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद कैंसिल करके देखो 2 6 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6/4 और यहाँ पर 3 तिया 9, 6/8/9। तो देखो दोनों आंसर सेम आया ना, दोनों आंसर सेम आ रहा है। तो आप इसको जैसा भी सॉल्व करना चाहो कर सकते हो। चलिए अगला देखते हैं। जब वेरिएबल मल्टीप्लाइड हो, जब वेरिएबल मल्टीप्लाई हो, आपको जब रेशियो ऐसा दिया रहे टू, यदि आपको समीकरण दिया रहे 2A = 3B और पूछे आपको A/B की वैल्यू क्या है, तो आपको कैसे सॉल्व करना है। आपको इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो वेरिएबल है उसको एक साइड ले आओ। जैसे कि यहाँ पास ए है यहाँ पास बी है, इन दोनों को एक साइड ले आओ। तो एक साइड लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पास ए रहेगा और ये क्या आ जाएगा बी के नीचे में आ जाएगा, सॉरी ए के नीचे में आ जाएगा। तो यहाँ पास आएगा वो A/B। उसके बाद जो संख्या है उसको एक साइड ले आना है।
तो 2 को जब इस साइड लाओगे तब क्या हो जाएगा जी, वो 3/2 हो जाएगा। अब हम इसको a/b को ऐसा लिख सकते हैं क्या, a रेशियो b। तो a रेशियो b फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, 3/2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, a रेशियो b इज इक्वल टू 3/2। और जब 3 वेरिएबल दिया रहे, पहले हम तो 2 वेरिएबल दिया था, अब जब 3 वेरिएबल दिया रहे तब कैसे निकालोगे। यहाँ पास दिया है 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 5c, और आपको पूछा a रेशियो b रेशियो c। तो इसको भी सॉल्व करने के दो तरीके, पहला देखते हैं बेसिक से, बेसिक से बनाएंगे कैसे। तो जब भी ऐसा दिया रहेगा 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 5c इज इक्वल टू k मान लेंगे हम। उसके बाद देखते हैं a की वैल्यू क्या आ जाएगी जी, 2a की वैल्यू आ जाएगी k के बराबर। तो a बराबर क्या हो जाएगा, k/2 यही होगा। उसी तरह 3b, 3b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k के बराबर करेंगे तो b इज इक्वल टू हो जाएगा k/3। सेम वैसे ही निकालेंगे हम 5c इज इक्वल टू k। तो c की वैल्यू आ जाएगी k/5, ये आएगी। अब आपको निकालना क्या है, a रेशियो b रेशियो c, यही निकालना है, a रेशियो b रेशियो c। तो हमने यहाँ पास a की वैल्यू निकाली है k/2, तो आप लिख दो k/2। b की वैल्यू निकाले है आपने k/3, और c की वैल्यू निकला है k/5, ये निकला है। के आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बच जाएगा, 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5। अब हमने सीखा कि जब भी ऐसा फ्रैक्शन के फॉर्म में आएगा तब क्या करते हैं, हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले का जब वैल्यू निकालना है तो पहले का अंश का मान रहेगा और दूसरे और तीसरे का हर का मान रहेगा। सिमिलर अगर हमको b की वैल्यू निकालना है तो b की जो वैल्यू है अंश में उसको लिखेंगे, और बाकी जो टर्म है उसके हर की वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, उसके बाद हमें जब सी की वैल्यू निकालना है तो सी के ऊपर में जो लिखा है उसको लिखेंगे, और बाकी जो 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 दो टर्म दिया है उनकी जो हर की वैल्यू है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे लिखेंगे। तो कितना दिया, 5 दिया 15, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 15:10:6। इसका सेकेंड मेथड देखते हैं, मेथड 2। हमको क्या दिया है, 2 रेशियो इज इक्वल टू 3b रेशियो इज इक्वल टू 5c। हमको निकालना क्या है, a रेशियो b रेशियो c। तो ध्यान दो, ऐसा जब भी दिया रहे तब क्या करना है, अगर आपको यहाँ पास a की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पास a की वैल्यू निकालनी है, तो a की वैल्यू निकालने के लिए आपको a को छिपा देना है, a को छिपा देना है। उसके बाद b के साथ जो मान है और c के साथ जो मान है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, यहाँ पास a की वैल्यू निकालनी है तो a के साथ जो मल्टीप्लाई है उसको नहीं लिखना है, छिपा देना है। हमको सिर्फ b और c के साथ जो संख्या गुना है उसको लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 रेशियो। सिमिलर जब हमको b की वैल्यू निकालनी है, b की, तो हम b की वैल्यू को छिपा देंगे। हम जब b की वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, हम b की वैल्यू को छिपा देंगे और लिखेंगे कि इसको, एक मिनट, जब हमको b की वैल्यू निकालनी है तो हम b की वैल्यू को छिपा देंगे और लिखेंगे कि इसको जो a के साथ मल्टीप्लाई है उसको और जो c के साथ मल्टीप्लाई है उसको। वैसे जब c की वैल्यू निकालना रहेगा तो हम c की वैल्यू को छिपा देंगे और लिखेंगे कि इसको जो a के साथ मल्टीप्लाई है और जो b के साथ मल्टीप्लाई है उस संख्या को। अब इसको सॉल्व करो, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6। समझ आया क्या, एक बार और देख लो। जब भी ऐसा दिया रहेगा, यदि दिया है 3a इज इक्वल टू 5b इज इक्वल टू 7c, और आपको पूछा जाए a रेशियो b रेशियो c इज इक्वल टू कितना, तो आपको करना क्या है, हम यहाँ पास लिख लेंगे बढ़िया सा a रेशियो b रेशियो c। जब हमको a की वैल्यू निकालनी है, जब हमें एक वैल्यू निकालनी है तो ये b, सॉरी, जब हमें एक वैल्यू निकालनी है तो a को पूरा छिपा देंगे और लिखेंगे कि इसको 5 और 7, 5 × 7। उसी तरह जब हमें b की वैल्यू निकालनी है तो b के साथ जो मल्टीप्लाई है उसको छिपा देंगे और किसका मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी जो दो टर्म बचा है उनका जो गुणक है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे।
उसके बाद जब सी की वैल्यू निकालनी है तो सी के साथ जो संख्या गुना हुआ उसको नहीं लिखेंगे, बाकी जो दो संख्या है उसके गुना को आपस में गुना कर देंगे। तब कितना हो जाएगा, ये 5×3 = 35, 7×3 = 21 और 5×3 = 15। ठीक, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए रेशियो बी इक्वल टू सी इक्वल टू आ जाएगा 35:21:15। ठीक है। ठीक, अब अगला पैटर्न देखते हैं। अगर हमें वेरिएबल इन न्यूमरेटर में दिया रहे, अगर हमको वेरिएबल न्यूमरेटर में दे दिया रहे तो कैसे सॉल्व करना है। इसको भी सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला हम बेसिक मेथड देखते हैं, पहला हम बेसिक देखते हैं। बेसिक कैसे देखेंगे, जब भी ऐसा दिया है a/3 इज इक्वल टू b/7 इज इक्वल टू c/6, तो हम इज इक्वल टू के मान लेंगे। तो a/3 इज इक्वल टू के, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3k। उसी तरह b/7 इज इक्वल टू के, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी 7k। उसी तरह c/6 इज इक्वल टू के, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6k, ये हो जाएगी। अब हमको ज्ञात क्या करना है, ए रेशियो बी रेशियो सी। तो ए की वैल्यू कितने दिया है, 3k, बी की वैल्यू कितना दिया है, 7k, और सी की वैल्यू कितना दिया है, 6k। तो के आपस में कैंसिल हो जाएगा। ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू हो जाएगा 3:7:6। यही हमारा आंसर होगा। अब देखो इसका सेकेंड मेथड क्या है। जब भी ऐसा न्यूमरेटर के फॉर्म में दिया रहे, जैसे कि यहाँ पर दिया है A/3 B/7 इज इक्वल टू C/6, और हमको पूछा है A/B/C, तो हमको कुछ नहीं करना है, जो A के हर में है उसका मान को A का मान लेना है, B के हर में जो है तो B की वैल्यू को B का वैल्यू मान लेना है, और C के जो हर में है, सी के न्यूमरेटर में जो है उसको सी की वैल्यू मान लेना है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू 3:7:6। क्लियर। ठीक है, अब अगला पैटर्न देखते हैं। अगला पैटर्न देखते हैं जिसमें दिया है यदि 2a/3 इज इक्वल टू 3b/7 इज इक्वल टू 5c/6, तो हमें ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहे तो हमको करना क्या है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले तो ऐसा दिया है मिक्स फ्रैक्शन में, तो हमको करना क्या है, ए, तो देखो यहाँ पर 2a/3 दिया है, तो हमको क्या करना है, इस 2 को 3 के नीचे ले आना है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 3/2, ठीक, इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू क्या करेंगे, इसको 7 के नीचे ला सकते हैं क्या, हाँ, तो 7/3। सिमिलर 5c दिया उसको क्या कर सकते हैं, 5c/6 दिया उसको हम लिख सकते हैं c, और इसको ऐसा नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 6/5। ऐसा करना ही है आपको, तभी आप उसको सिंप्लीफाई कर पाओगे। अब देखो ऐसा दिया है, तो जब भी किसी संख्या का हर में दिया हो तो हम उसी को उसका रेशियो मानते हैं। जैसे यहाँ पर माने ना, ए का a/3, b/7 और C/6 दिया है, तो हम डायरेक्ट मान लिए ए का मान कितना होता है 3, बी का मान होता है 7 और सी का मान होता है 6। तो यहाँ पर हम इसको ऐसा मान सकते हैं क्या, ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू 3/2 रेशियो 7/3 रेशियो 6/5, ऐसा मान सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद हमको क्या करना है, जब भी फ्रैक्शन के फॉर्म में रहता है तो उसको हम सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। सिंपल फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है, हमको निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी। तो हमने सीखा है यदि हमें ए के वैल्यू निकालना है तो ए के अंश के साथ जो गुना जो संख्या उसको लिखेंगे, और बाकी जो दो संख्या है उसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे ही करते हैं। उस तरह का बी की वैल्यू निकालना है तो बी के अंश में जो संख्या है उसको लिखेंगे, और बाकी जो हर में है उसको लिख देंगे 2×5। उसी तरह जब हमें सी की वैल्यू निकालनी है तो सी के अंश में जो संख्या है उसको लिखेंगे, और बाकी जो संख्या है हर में
बाकी जो टर्म है उनके हरों की संख्या को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले जब ऐसा लिख लिया तो देख लो कुछ कट रहा है क्या। जैसे 5 यहाँ है, 5 यहाँ नहीं कटेगा, 3 है, 3 यहाँ पास नहीं है तो नहीं कटेगा, डायरेक्ट इसको गुना कर दो। 3 3 9, 9 5 6 45, 5 दूनी 10 और 7 70, ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 तिया 36। तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू हो जाएगा 45 रेशियो 70 रेशियो 36, यही हमारा आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला पैटर्न देखते हैं। अगर इनवर्स रेशियो में दिया रहे, अगर इनवर्स रेशियो में दिया रहे, जैसे यहाँ पर दिया है ए बाई सॉरी 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c 4:5:6, तो आपको ज्ञात करना है ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू क्या, ये ज्ञात करना है। तो जब भी ऐसा दिया रहेगा तो पहले तो एक मिनट, जब भी ऐसा दिया रहे तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्या बेसिक से सीख रहे हैं ना अभी। अगर 1/a इज इक्वल टू 4k ऐसा दिया है, फिर 1/b इज इक्वल टू 5k और 1/c इज इक्वल टू 6k, ऐसा मान सकते हैं बिल्कुल। तो आप यहाँ पर देखो, यदि आपको यहाँ से ए की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है, तो क्या ये 1/4 के हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा। उसी तरह जब बी की वैल्यू निकालनी है तो बी बराबर 1/5 के हो जाएगा। कैसे हुआ, बी यहाँ पास आ गया और 5 के नीचे आ गया। उसी तरह 1/c मतलब सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/6 के, ऐसा हो जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू 1/4 के रेशियो 1/5 के रेशियो 1/6 के, ऐसा दिया है। के आपस में कैंसिल हो जाएगा। फिर जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/5/6 रेशियो 4/6/1 रेशियो 1/4/5 रेशियो, यही हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 6 × 5 = 30, 6 × 4 = 24 और 5 × 4 = 20, यही होगा हमारा अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी। या फिर एलसीएम से भी बना सकते थे, 4 5 6 का एलसीएम लगाओ और गुना कर दो तो भी हो जाएगा, लेकिन ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला ही सही रहता है। ठीक, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू 13:14:20। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। जब वेरिएबल जो है ना डेसिमल के फॉर्म में दिया रहे या डेसिमल के फॉर्म में मल्टीप्लाई हुआ रहे तब हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के तरीके कैसे, यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, यहाँ पर हमें दिया है a इज इक्वल टू 0.25b। तो मैं इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ क्या, तो इसको हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 25, और जब ये 25 है तो इसके दशमलव घटाओ तो कितना हो जाएगा 100 b। ठीक है, उसके बाद दिया है b इज इक्वल टू 0.5c, 0.5c। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या बी, और जब ये दशमलव को हटाना रहेगा तो नीचे में क्या करते हैं 10 करते हैं, दशमलव के बाद कितनी संख्या एक, तो हम इसको 5 लिखेंगे और दशमलव के बाद कितनी संख्या एक, तो हम एक लिखेंगे और एक जीरो कर देंगे। यहाँ पर दशमलव के बाद दो संख्या था तो एक लिखने के बाद दो कर दिए, तो कितना जगह 5/10c। इसको सिंप्लीफाई करो, 25 से कम 25 और 25 × 4 = 100, 5 × 5 5 दूनी 10, तो ये कितना हो गया, ए बराबर हो गया ये 1/4 बी, और ये हो गया बी बराबर हो गया 1/2 सी। तो अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, ए बराबर दिया है वहाँ पर b/4 और बी बराबर दिया है c/2, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, a/b इज इक्वल टू 1/4, बी इधर आ जाएगा, उसी तरह सी यहाँ पास आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा b/c इज इक्वल टू 1/2, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। वेरिएबल को वन साइड करना है और जो संख्या है उसको एक साइड करना है। अब हमें यहाँ पास मिल गया ए रेशियो बी इज इक्वल टू 1/4 और बी रेशियो सी इज इक्वल टू 1/2, तो हम इसको निकाल सकते हैं ऐसा, ए रेशियो बी रेशियो सी। तो यहाँ पर देखो
ए रेशियो बी बराबर कितना मिला है 1:4। अब बी रेशियो सी इज इक्वल टू मिला है 1:2। तो हमें पता है कि ए रेशियो बी इज इक्वल टू कितना है 1:4, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1:4। और बी रेशियो सी इज इक्वल टू कितना है 1:2, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1:2। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद देखेंगे पहले रो में किस तरफ का जगह खाली है, तो बी के राइट साइड जगह खाली है तो हम 4 को इधर शिफ्ट कर देंगे। और सेकेंड रो में बी के लेफ्ट साइड जगह खाली तो हम बी की वैल्यू को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देंगे। अब क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 4 का गुना इनके साथ करोगे तो 4 हो जाएगा, और 4 का गुना 2 के साथ करोगे तो 8 हो जाएगा। तो हमारा रेशियो क्या आ जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू 1:4:8। यही होगा। क्लियर है। अब हमने सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए, अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे।